So whole process of Krishna consciousness is to increase our faith and attachment of Krishna. तो प्रोसेस जो कुछ भी है, क्योंकि उद्देश्य क्या है, हमारा फेथ और भगवान से हमारी आसक्ति को बढ़ाना, यही उद्देश्य है हमारा। और जिसका जितना फेथ स्ट्रांग है, जिसका जितनी आसक्ति है भगवान के चरणों में, वो उतना ही एडवांस माना जाएगा। इसलिए हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं भक्ति में, उसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, क्या? कृष्ण को, कृष्ण के चरणों में फेथ बढ़े और उनके चरणों में आसक्ति हो, ये उद्देश्य होना चाहिए। प्राप्त करे या न करे वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन फेथ और आसक्ति को बढ़ाना आपके हाथ में है। आप उसके लिए प्रयास कर सकते हो। तो जो हम भी जितने सारे प्रोसेस हैं हमारे भक्ति में, जैसे भक्ति रसामृत में 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, 64 अंगों में उद्देश्य यही है कि हमारा भगवान में फेथ बढ़े और भगवान में आसक्ति बढ़े। तो एडवांसमेंट का मतलब यही होता है। और 64 अंगों के बाद 59 अंगों को भगवान बताते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और बाद में उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी चर्चा की। तो 59 बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अंतिम 5 जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंतिम 5 कौन कौन है? पहला कौन है? पहला साधु संग। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, साधु संग। दूसरा, नाम कीर्तन। तीसरा, भागवत श्रवण, यस भागवत स्मरण जो भी कहें। चौथा, मथुरावास। और पांचवा, श्री मूर्ति सेवा, श्री मूर्ति पूजा, डीटी वर्शिप। तो ये 5 चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति पूजा है। तो साधु संग, साधु संग मतलब भक्तों का संग, जैसे हम सब कर रहे हैं यहाँ पे। तो साधु संग का मतलब, हमें साधु संग का वास्तविक अर्थ ही है कि साधु संग का मतलब कि भक्त एक दूसरे को सपोर्ट करे। किस लिए? ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसको बोलते हैं साधु संग। तो भक्ति में आगे सपोर्ट का मतलब क्या है? जब भी मिले तो ये 5 चीज करे, ये 5 प्रकार के कार्य भक्तों के संग में करे, इसको बोलते हैं साधु संग। और जितना ये हमारा ये 5 प्रमुख चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये वास्तव में अगर हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा विश्वास और हमारी आसक्ति भगवान से क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। लेकिन किसी न किसी कारणवश हम देखते हैं कि भक्त जो हैं वो भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे कार्य करते हैं इन 5 चीजों को छोड़ के। कई चीज कार्य करने को हो जाते हैं, कई चीजें करनी है, बहुत बिजी, लेकिन इन 5 चीजों का समय नहीं मिलता है। और इसके कारण क्या होता है? उनका फेथ डाउन होता है और साथ ही साथ आसक्ति भी कम होती है भगवान से। तो भक्ति का मतलब ये 5 चीज। और श्रील प्रभुपाद ने ये जो संस्था बनाई है हमारी इस्कॉन की, इसका 2 उद्देश्य है। प्राइमरी बता रहा हूँ, बाकी तो 7 उद्देश्य वैसे पर्पस प्रभुपाद ने बताया, लेकिन प्राइमरी 2 उद्देश्य। पहला, टू प्रैक्टिस दिस 5 थिंग्स, एंड दूसरा, to make practice. टू प्रीच व्हाट वी प्रैक्टिस।
to others. सबसे पहले we have to facilitate people to so that they can come and they can practice these 5 things. This is the first step. And then when they have done and they are getting the attachment and faith in Krishna, जब कृष्ण में उनका प्रेम और आसक्ति बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे वो? फिर दूसरों को शेयर करेंगे। समझ बात को? तो ये है हमारा सम एंड सब्सटेंस टोटल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जन्म सार्थक। हाँ, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जन्म सार्थक कैसे करेंगे? ये 5 चीजों का करने से। जो अपने फर्स्ट पॉइंट का प्रैक्टिस चीज है उसमें, हाँ, मतलब ये पहले जो 5 चीजें ये हमें खुद प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसके बाद सेकंड टीच व्हाट वी हैव लर्न। हाँ, जो चीजें हमने सीखी हाँ, वही आगे। हाँ। तो जितना आपको फेथ है उतना ही बता पाएंगे। वैसे भी उससे ज़्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे। हमको जितना फेथ है उतना ही लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर आप बताएंगे भी तो फिर कन्विक्शन तो उतना ही दे पाएंगे जितना कि आपको है। अगर आप ज़्यादा बता भी दिए लेकिन कन्विक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें प्रचार के साथ साथ इस कार्य पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फेथ और हमारी अपनी आसक्ति भी दिन पर दिन बढ़े। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु तव पद जुगे मम निवेदना नहीं मागी देह सुख विद्या धना जाना विषये जे प्रीति एबे आछे आमार सेई मत प्रीति हौका चरणे तुम्हार। विषय जे प्रीति हबे अच्छा है हमारे विषय में मुझे जितनी प्रीति है अभी उतना ही प्रीति मुझे आपके चरणों में बढ़े। दिन पर दिन मेरी प्रीति आपके चरणों में बढ़ती जाए। तो ये लक्षण है। तो इसको कहते हैं एडवांसमेंट, विकास करना भक्ति मार्ग में। तो ये अगर हम कर ये इसलिए भक्ति भगवान के चरणों में आसक्ति और भगवान के चरणों में विश्वास ये बढ़ेगा कब? जब आप उन भक्तों का संग करेंगे। ये 5 चीजें साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास। मथुरा का मतलब वृंदावन धाम, धाम में वास। मतलब धाम का मतलब भगवान का जहाँ भी घर हो वहाँ पे जाके समय बिताना। तो जहाँ भी भगवान हैं और उनके भक्त हैं वही मथुरा है। जैसे दिल्ली में भी मथुरा है, ये राधा पार्थसारथी मंदिर, यहाँ पे भगवान है और उनके भक्त हैं। तो मंदिर में आके रुकना, ठहरना। जब भी आपको छुट्टी मिले आप मंदिर में आइए। यहाँ पे यानी कि घर पे बैठे हुए हैं अकेले भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, पता नहीं कौन भजन कर रहे। उससे आपका फेथ बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये मंदिर में रुकना, आके ठहरना अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंट ना प्रोसेस है। इसके द्वारा आपकी विरक्ति होगी, बहुत तेजी से विरक्ति होगी, है ना। और फिर श्री मूर्ति पूजा, विग्रह की पूजा कर। विग्रह की पूजा तो अभी आप नहीं कर सकते क्योंकि अभी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुआ है ना। फोटो की पूजा कर सकते हैं, है ना। फोटो की पूजा कर, इससे क्या होता है हमारी आसक्ति और प्रेम बढ़ता है। तो इसी बेसिस पे मैं आपको 7 कृष्णा कॉन्शियस टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। आप लोग को एक एक करके मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे रखूंगा तो मुझे ही दिखाई नहीं देगा। यहाँ रख लाइट बंद कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है। तो 7 पॉइंट मैं बताऊंगा, उसका पालन अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे हम सब, तो हम देखेंगे कि हमारा दिन पर दिन आसक्ति भगवान से बढ़ेगा। और बोलते हैं ना कि
अयिनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज चितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुध्या गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषाप्रसारितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दगिरे अर्षितस्य वाददां विनश्रुमाम् अदर्शनामर्महतां करोतु वा यथा लवणपटो मत्प्राणास्तु सेवना। तो ये जो आसक्ति के ऊपर का चीज़ है ना, आसक्ति से ऊपर जब हमारी आसक्ति होगी भगवान से तो हमें ये फील होगा कि मतलब प्रभुपाद बताते थे लव मीन्स फीलिंग ऑफ सेपरेशन। प्रेम का अर्थ है विप्रलम्भ भाव। प्रभुपाद बता रहे थे एक लेक्चर में भगवद गीता के कि अगर आपको वास्तव में भगवान से प्रेम है तो आप जीवित नहीं रह सकते। चैतन्य प्रभु बोलते। हाँ, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप जीवित कैसे रह सकते हैं कृष्ण से अलग होकर। तो इसके बारे में हाँ, तो इसलिए इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। मैं जीवित हूँ कृष्ण से दूर रह के, ये अपने आप में प्रूव करता है कि आई डोंट हैव लव फॉर कृष्ण। तो इसलिए हमें इस पे जरूरत कार्य करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हम अभी भी कृष्ण के बारे में पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, अच्छे हमारी भावना कृष्ण में अभी जमी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली एक दिन है ना, क्योंकि बताते हैं बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबु न पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। और आप बहुत जन्मों तक भी श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे फिर भी आप कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आसान नहीं है। प्रयास करना पड़ेगा हैं। और इसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों को, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु कृपा, चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं कृपा, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास का कुछ गुण होने चाहिए चैतन्य महाप्रभु कृपा को भी प्राप्त करने के लिए, है ना। तो हम प्रयास करेंगे तो वो गुण हमें मिलेंगे। तो इसलिए प्रयास के तौर पे मैं ये 7 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, बिकम ए जपा साइंटिस्ट। दूसरा क्या है, कनेक्ट योर सेल्फ टू श्रील प्रभुपाद्स बुक्स। दे आर नॉट ओनली इंफॉर्मेशनल बुक्स बट ट्रांसफॉर्मेशनल बुक्स। तीसरा, लिसन टू लेक्चर्स। चौथा, डू पिलग्रिमेजेस। सामने लिखा हुआ है, पढ़िए, पूछिए मत, देखिए लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। डू पिलग्रिमेजेस। और पांचवा, इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब यू विल बी एबल टू डू मच मोर फॉर कृष्ण। और छठा, इन्वेस्ट इन भक्ति संग।
मतलब read during the week and share your best passages and realizations with others. And सातवां, avoid all criticism. निंदादि शून्य रहित, निंदादि शून्य, निंदा आदि चीजों से शून्य होना पड़ेगा। किसी की निंदा न बोलना है न सुनना। अच्छी बात बोलनी है किसी के बारे में, अगर कुछ बोलना है तो अच्छा बोलिए, है ना। बड़ा मुश्किल है ये। तो ये 7 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, लेकिन वैसे तो आसान है, देखने में लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जनरली ये नहीं करते हैं। जो अगर हम देखें कई कारण जो भी हो सके, हम ये चीज़ नहीं कर पाते। बिकम ए जापा साइंटिस्ट। तो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये है, कोई बता सकता है ये कौन है? ये है गोप कुमार। सनातन गोस्वामी श्री बृहद भागवतामृत में बताते हैं ये गोप कुमार से कैसे, ये गोप कुमार जो है इस संसार को कैसे गए जब गोलोक वृंदावन धाम में, तो कैसे उनका स्वागत हो रहा है। देखिए, तो आप सब भी जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे तो आपको ऐसे ही स्वागत, बिल्कुल यही सीन रहेगा, है ना। ये देखिए कई चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है कि कृष्णा क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे। तो इसलिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जब आप जाएंगे धाम में तो कृष्णा आपको गले लगा लेंगे एकदम, और रोएंगे आपके विरह में। कहते ना कि बहुत दिनों से विरह होने के बाद जब कोई व्यक्ति मिलता है तो क्या होता है। ये है गोलोक का प्रेम, गोलोक का प्रेम, भगवान का प्रेम हमसे इतना ज़्यादा है। और बताते हैं कि केवल रोते नहीं है भगवान, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा जिसको बोलते हैं ना, फेल ऑन कॉन्शियस। केवल भक्त नहीं मूर्छित होते हैं, भगवान भी भक्त के विरह में मूर्छित होते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के मंदिर में गए तो वहाँ पे गए तो क्या हो गए, देखते ही जगन्नाथ जी को मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश होकर गिर पड़े। उसी तरह से भगवान भी जब गोप कुमार से मिले तो बेहोश होकर गिर पड़े, और गोप कुमार भी गिर पड़े बेहोश होकर। और देखिए गोपियां जो है माला लेके आई हैं, माला देखिए, है ना, माला लेके तैयार हैं स्वागत के लिए, माला पहनाएंगे। जैसे ही अभी गले से निकलेंगे माला रेडी है, प्रसाद भी रेडी है, देख रहे हैं, प्रसाद भी है। प्रेम है ये, देखिए स्वागत के लिए तैयार हैं। और ये दोनों देखिए कितने ध्यान से ये देख रहे हैं चेहरे को, है ना। हैं? तो ये है प्रेम। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आपको यू हैव टू बिकम ए जापा साइंटिस्ट। आपको जापा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, है ना। जापा साइंटिस्ट का मतलब आपको बड़ा ही एक्सपर्टली चैंटिंग करना पड़ेगा। मैं तो देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है आप लोगों को जप करते हुए, ऐसा भी जप होता है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अगर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहाँ पे आ जाएंगे तो उनको दूसरा नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखना पड़ेगा। नेक्टर ऑफ डिवोशन फॉर द डिवोटीज इन पीबीटी प्रोग्राम। या IWF दिल्ली। और मेरा भी वही हाल है, मैं भी ज़्यादा हाई नहीं हूँ। तो देखते हैं कि कितना आश्चर्य की बात है कि इतना बहुमूल्य चीज़ हमें मिला है, हैं, जपा के रूप में, लेकिन हम उसको बिल्कुल
मूल्य समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगा मैं, हाउ टू बिकम ए जपा साइंटिस्ट। ठीक है, जब भी आप जप करो, 2 व्यक्ति के ग्रुप में जप कीजिए, आप अकेले नहीं, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि जब मैं सोऊं तो आप मुझे उठाना, और जब आप सोएंगे तो मैं आपको उठाऊंगा, है ना। दोनों सो जाएंगे तो फिर राम भरोसे कृष्णा उठाएंगे, है ना। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चीज जपा में, सबसे फर्स्ट थिंग विच वी शुड लर्न इज टू क्लियर प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्लियर प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा समय लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। समय लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से कहिए, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये क्लियर प्रोनाउंसिएशन है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे जप करते हैं? कोई नहीं। आप अपना जप रिकॉर्ड कीजिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 16 नेम्स एंड 32 सिलेबल्स, क्लियरली ऑडिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कम से कम जब उच्चारण करेंगे तब सुनने की तो बात बाद में आती है। पहले तो सारे ये सिलेबल्स उच्चारण हो ठीक से। लेकिन प्रोसेस तो है कि सुनना है, लेकिन वो तो बाद की बात है। पहले तो कम से कम बोलना है। बोलने में ही शॉर्टकट कर देते हैं, सुनने की तो बाद में बात है। सुनने में तो शॉर्टकट होता है, वो तो बाद की बात है। माइंड कहाँ लेके जाता है वो तो बाद की बात है। लेकिन कम से कम बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, अगर आप केवल जप करते हैं, केवल जप करते हैं, तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। लेकिन अगर हम मंत्र का जप भी नहीं करते हैं तो फिर कैसे आएगी? हम मंत्र ही पूरा नहीं बोलते हैं। मंत्र का फल तो तब मिलेगा ना जब आप पूरा मंत्र बोलोगे ठीक से, है कि नहीं। तो मंत्र, आधा मंत्र बोलते हैं तो कहाँ से फायदा मिलेगा? बाकी आप जैसे बोलते हैं कि तृणादपि सुनिचे, वास्तव में तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाने न मान देन कीर्तन सदा हरि। तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो मेरे अंदर है नहीं, तो फिर मैं कैसे जप कर पाऊंगा सदा? आसक्ति कैसे बढ़ेगी मुझे? तो इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर अगर ये नहीं भी है, अगर आपके अंदर ये नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, केवल क्लियरली प्रोनाउंस कीजिए और इसको सुनिए। लेकिन हम इतने लेजी हैं, मैंने देखा है बार बार बताने के बाद भी, कई बार बार बोलता हूँ, आप लोग रिकॉर्ड करो अपने जब को, देखो, प्रयास कीजिए जब के समय, है ना। तो जब हम करते हैं प्रयास तब जाके हम उस पर, आप देखिए कोई भी लेक्चर, गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज का भी कोई भी लेक्चर देखिए, जपा के बारे में जरूर बोलते हैं। अटेंटिव जपा, ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक जप, हर लेक्चर में बोलते हैं महाराज। लेकिन इसको करने के लिए हमें अपने क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी और सीरियसनेस, मतलब प्रयास करना पड़ेगा ना, जो हम करना नहीं चाहते। प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
प्रयास कौन करता है बताइए? एडवांस करना चाहते हैं। प्रयास वही करेगा द वन हु हैज लव। जिस व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम है उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आप प्रयास कर रहे हैं, दैट इट सेल्फ शोज दैट यू हैव लव फॉर कृष्णा। हो सकता है आप प्रयास करने के बाद चैंटिंग न कर पाए, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है उसके लिए तो बहुत कम चांस है। हाँ, अगर जो प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना, तो प्रयास कैसे बोल रहे? मैं प्रभु जी मैं तो प्रयास करता हूँ। ये बात अलग है, प्रयास करने के बाद सो जाता हूँ, उसमें मेरा क्या? तो जैसे देखिए, एक प्रिंसिपल मैं ये भी बताता हूँ आप लोगों को, कभी भी आंख बंद मत कीजिए आप अपना। जब तक जब पे फोकस ना हो आप कभी भी आंख बंद मत कीजिए। माया सबसे पहले यही ट्रैप करती है, आंख आपका बंद करवा देती है। जैसे ही आप आंख बंद करते सोचते हो मैं बहुत ध्यान पूर्वक करूंगा, जब आंख बंद करके, लेकिन वास्तव में क्या होता है? सो जाते हैं। इसलिए पहले मंत्र से सावधान रहे, आंख बंद नहीं करना है। एक बार आपका आंख बंद हो गया ना नींद से, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर एक बार नींद आ गई तो साइकिल हो जाता है, फिर उसके बाद आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? इसलिए शुरू से ही फर्स्ट मंत्र से अलग रहे, नहीं आंख बंद नहीं करना। अब ऑप्शन आपको देता हूं, आंख बंद करके ध्यान पूर्वक जप करते हुए 2 मंत्र बोलने के बाद सोना, ठीक है? एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आंख खोल के इधर उधर देखते हुए, कभी कभी ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन आंख खोल के जगते हुए जप करना, पूरा माला कर देना। कौन अच्छा है? नहीं ये भी तो कर सकते हैं, छोटा पर्ची जो मिलता है हरे कृष्ण सारा। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सेकंड मैं वो ऑप्शन नहीं बोला, मैं 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, तीसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन अच्छा है, क्योंकि कम से कम नाम बोल रहे हैं आप, और चूंकि बोल रहे हैं तो अंदर जा रहा है कम से कम। लेकिन जब आप सो जाओगे तो नाम तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है वो तो, क्योंकि आप सो रहे हो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा जागे फिर है कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया है, मजा आया। एक बड़ा अच्छा मंत्र, ये मंत्र अच्छा सही है ना? तो ये जनरली मैंने देखा है कि ऐसा होता है हमारे साथ। लेकिन 2 तरह के भक्त होते हैं यहाँ पे भी। देखिए, एक भक्त जो इसे स्ट्रगल करता है, और दूसरा भक्त ठीक है हो जाएगा, फिर करेगा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। बगल से नहीं बोलता, प्रभु जी आपको नींद आ रही है? नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लेकिन खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं होगा, जो भी हो जाए, है ना? बैठना है और आंख बंद करना है, चाहे जो भी हो जाए। और थोड़ा और भी दिक्कत हो जाए एकदम ऐसे हो, नींद आ रही है, थोड़ा तो ऐसे हो जाएंगे तो थोड़ा सिर जो है वो ज्यादा झुकेगा नहीं, सपोर्ट ले लेते हैं। इस तरह का मेंटेलिटी का मतलब क्या है? स्ट्रगल नहीं कर रहे, स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं।
ही इज नॉट टेकिंग द चैंटिंग सीरियसली। टाइम पास है ना, समय है, टाइम पास का बेस्ट एग्जाम्पल ये है। इसका मतलब आप जप नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं जप के नाम पे, और आप वेट कर रहे हैं कि कैसे टाइम स्लॉट बीत जाए, है ना। इस प्रकार की भक्ति से हम फेथ और आसक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपराध है। और ये जो अपराध है जिसको बोलते हैं इनअटेंटिव जपा, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये अपराध जो है वो बाकी सारे अपराधों की माता है, जननी। ये अपराध अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे बाकी सारे अपराध आएंगे आपके अंदर। इसलिए अपराध बहुत डेंजरस है। लेकिन हमने देखा है, ज्यादातर साधकों को हमने देखा है कि इस अपराध को बहुत सीरियस नहीं लेते, बड़े ही आसानी से, प्रयास भी नहीं करते। इसलिए क्योंकि बार बार बताया जाता है, उसके बाद भी हम अगर प्रयास नहीं करते, इसका मतलब क्या है कि हम बिल्कुल कृपा के योग्य नहीं हैं। तो इसलिए हमें क्या, कई प्रकार की चीजें कर सकते हैं आप, जैसे ईगरनेस, कृष्णा आई वांट टू चैंट नाइसली, तो मुझे नींद आ रही तो जाइए अपना चेहरा धोइए, चेहरा धो सकते हैं जाके, आँख में पानी डाल सकते हैं, है कि नहीं, या खड़े होकर जॉब कर सकते हैं, चलते हुए जॉब कर सकते हैं, कम से कम सोने से तो अच्छा है ना। या आप आँख खुला रख के कीजिए जब, कम से कम इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि कम से कम एक बार उठाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार उठाने के बाद कम से कम शर्म आ जाए, मुझे कुछ करें, थोड़ा चल के करूँ, थोड़ा किसी तरह से स्ट्रगल करते हुए करना है अच्छा से। लेकिन बार बार के बाद भी अगर हम सोते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे बहुत समय लगेगा फिर। इसलिए संघर्ष, प्रयास बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज है, पहला तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन। और अगर आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपको गारंटी दिया जाता है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन कीजिए और बस उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। शुरू में बहुत लोग बोलते ध्यान नहीं जा पाता है, तो क्या करना है, एक और उपाय है कि आप मंत्र के अर्थ पे ध्यान लगा सकते हैं। मंत्र का अर्थ क्या है, हे राधा रानी, हे कृष्णा, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। इससे क्या होगा कि मन को कुछ कंटेम्पलेट करने के लिए सब्जेक्ट मैटर मिल गया, आप मन को एंगेज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ, वो मन जो है वहां पे फंस रहा है, तो फिर दूसरी जगह नहीं जाएगा। और आप देखेंगे इस तरह से करते हुए जब थोड़ा देर करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे क्या कीजिए, मन को फिर वहां से शिफ्ट करके केवल सुनने में लगाइए। समझ लेंगे पूरा जप में केवल मंत्र पर ही कर रहे हैं, नहीं, मंत्र का सहारा लीजिए, अर्थ का सहारा लेके हम धीरे धीरे मंत्र पे शिफ्ट करते हैं मन को। लेकिन वास्तविक क्या है, केवल मंत्र सुनना है, अर्थ भी नहीं, केवल सुनना है मंत्र को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कितना प्रेम से ये शब्द आपके जिह्वा से निकलता है, भगवान आपके जिह्वा पे कितने प्रेम से नाचते हैं, वो सुनना है ना। तो सुनने का मतलब क्या है कि साउंड जो आपके जीवा से निकल रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना है, बस यही करना है, इतना ही है और कुछ नहीं है, यही जप है। इस बीच में अगर आपका मन भागता है कहीं और तो आप उसको पकड़ के वापस लाइए। अलर्ट रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, कोई कभी ड्राइविंग किया आप लोगों में, कितने लोगों ने ड्राइविंग किया, तो आप देखते हैं कि आप मान लीजिए गाड़ी को ऐसे चला के 40 की स्पीड से और स्टीयरिंग छोड़ दीजिए, क्या होगा, बिल्कुल सीधा रोड है और आपने गाड़ी भी बिल्कुल सीधा कर दिया एकदम बिल्कुल, उसके बाद छोड़ दीजिए, चलेगा सीधा, थोड़ा टाइम तक चलेगा, उसके बाद फिर से उसी तरह से मन भी है, बिल्कुल वही है।
हमेशा आपको स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, ऐसे घुमा जाना नहीं, सीधा जाना है। अगर क्योंकि नेचर है मन का, जैसे गाड़ी का नेचर, अपने आप धीरे धीरे साइड हो जाएगा, अपने आप ऑफ ट्रैक हो जाएगा। उस तरह से मन अपने आप ऑफ ट्रैक होगा, तो उसको निगरानी के अंदर रखना। ये सब दिस नीड्स एफर्ट, है ना। इसके लिए प्रयास करने की वास्तविक आवश्यकता है। ये प्रयास, इसको प्रयास है। और जो व्यक्ति जैसे प्रयास नहीं कर तो उसका क्या है, हो गया हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, तो वो प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे मन कर रहा है उस तरह से चैंटिंग, मन के तरीके से चैंटिंग कर रहा है। नहीं, यहाँ पे हमें प्रयास करना है, मन को कंट्रोल करने का प्रयास। तो उस पर हमें बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने में मेहनत की ज़रूरत है, प्रयास की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। और आप देखेंगे ये अभ्यास करते करते आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आप कुछ दिनों के अभ्यास में ही आप देखेंगे आपका मन जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ रहा है। लेकिन आपको स्ट्रगल करके देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं बिकम ए जपा साइंटिस्ट। डोंट नेग्लेक्ट चैंटिंग। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, यह नाम जप। और अपने बगल वाले को बोल दीजिए बैठने से पहले, प्रभु जी आप मुझ पर कृपा करके थोड़ा मुझे उठा दीजिएगा। एक बार अगर उठा दिया उसको धन्यवाद देके फिर से बैठे रह सकते हैं। लेकिन जब दोबारा उसने उठाया ना, तो आपको क्या करना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमें। उसके बाद भी अगर हम नहीं खड़े होते, स्ट्रगल नहीं करते, इसका मतलब है कि हम उस लेवल पे हम प्रयास नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये प्रयास की बात है। मैं बताता हूँ, अपना कंडीशन बताता हूँ। मैं खड़ा खड़ा जब करता था तो गिर जाता था, सही बता रहा हूँ। ये स्थिति थी मेरी 2005 में। ये सबके लाइफ में आता है। लेकिन मैं क्या करता था, अपने पास एक भींगा हुआ टॉवल रखता था, और जैसे ही आँख बंद हो जाता था उसको आँख पे जाके थोड़ा पानी लगा रहे ठंडा कर देता था, आँख जाके धोता था। प्रयास, प्रयास इसको बोलते हैं प्रयास। सिंसियर डिजायर टू चैंट अटेंटिवली, है ना। जब आप प्रयास करते हैं फिर आप देखते हैं कि भगवान कृपा करेंगे आपके, और फिर आप देख उससे बाहर निकल पाएंगे। तो प्रयास, तो इसको बोलते बिकम ए जपा साइंटिस्ट। और प्रयास मतलब साइन ऑफ लव, ठीक है। दूसरा, कनेक्ट योर सेल्फ टू श्रील प्रभुपाद बुक्स। दे आर नॉट ओनली इंफॉर्मेशनल बुक बट ट्रांसफॉर्मेशनल बुक्स। रोज हमें श्रील प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए, डेली बेसिस पे, एक दिन भी मिस नहीं की। जैसे खाना खाते हैं ना, उस तरह से प्रभुपाद की किताब को पढ़ना है। और कृष्णा बुक भी पढ़नी चाहिए आप लोगों को रोज। कृष्णा बुक मस्ट पढ़ना, रेगुलर, एवरी डे, विदाउट फेल। कृष्णा बुक और प्रभुपाद की बाकी किताबें पढ़नी चाहिए। और आप लोग जो हैं अब आश्रय लेवल 2 में आ गए हैं, लगभग सीनियर ग्रुप है। अब आप लोगों को भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम के स्तर पे कम से कम आना चाहिए इस स्टेज पे आके, है ना। भागवतम पढ़िए, बाकी सारी किताबों को जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए। इसका मतलब आप समय नहीं दे रहे हैं पढ़ने में। और आप अगर 15 मिनट 20 मिनट पढ़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं है। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है ना। 15 और 20 मिनट से प्रभाव नहीं पढ़ना, आपको कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटे से 2 घंटे जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है आज। हम लोग क्या कहते हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो एक चैप्टर में हम लोग 1 महीना लगाते हैं। तो क्या समझ में आएगा बताइए।
कॉन्टेक्स्ट ही भूल जाते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। ये श्लोक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, कुछ याद ही नहीं आता है। एक साथ बैठ के आप एक पूरा पास टाइम जब आप पढ़ते हैं भागवतम से, तब आपको कुछ पता चलेगा, फीलिंग्स होगा, कुछ कहानी के हिसाब से उससे मैसेज आएगा, रस आएगा, है कि नहीं। कम से कम एक चैप्टर एक चैप्टर साथ पढ़ना, हाँ रिलेट करते हो, फिर वो बढ़ जाता है तो ये कल का याद नहीं था, कल क्या पढ़ा था। हाँ कल का, इसलिए बता रहा हूँ। और आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए हमारी आसक्ति नहीं बढ़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वीकडेज में आप कोई बोलेंगे मेरा ऑफिस से समय नहीं मिल पाता है तो क्या करूं, तो इसलिए वीकेंड्स में आपको समय निकालना पड़ेगा, और वीकेंड्स में लगातार पढ़िए, ठीक है। लगातार 2 घंटे 3 घंटे प्रभुपाद की किताब को लेकर बैठिए और पढ़िए लगातार, और आप देखेंगे नहीं समझ में आ रहा है क्लियर, फिर भी आप पढ़िए 3 घंटे लगातार, आप देखिए धीरे धीरे आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा फिर धीरे धीरे। स्पेशली भागवतम पढ़ सकते हैं, भागवतम और चैतन्य चरितामृत और कृष्णा बुक। तो इसमें आपको रस आएगा, आनंद आएगा ना? और फिर आप धीरे धीरे उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो दोनों मिक्स होना चाहिए, फिलॉसफी और पास्ट टाइम्स दोनों हमें पढ़ने की आवश्यकता है। केवल फिलॉसफी पढ़ेंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएगा, बोलेंगे अरे ये वही बार बार, क्योंकि अभी जब आप पास्ट टाइम पढ़ते हैं आसक्ति हो जाएगी कृष्ण से, तो फिलॉसफी फिर ड्राई नहीं लगेगा, बड़ा मजा आएगा फिलॉसफी में भी। लेकिन चूंकि अभी आसक्ति नहीं है, इसलिए वही चीज़ बार बार रिपीट होता है, तो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। इसलिए हमें वेराइटी चाहिए, माइंड नीड्स वेराइटी। तो आप थोड़ा सा वेराइटी दे सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने कई किताबें लिखी है ना, क्योंकि फिर सिद्धांत तो वही है, तो बार बार लिखने क्या, नेक्टर ऑफ डिवोशन में सब सारा सिद्धांत है, लेकिन और कई किताबें ताकि वेराइटी मिले, माइंड नीड्स वेराइटी। प्रभुपाद इज एक्सपर्ट आचार्य, प्रभुपाद से एक्सपर्ट आचार्य कोई हुआ ही नहीं। हर नीड्स को देखते हुए प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की, हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे प्रभुपाद ने इतना सब कुछ किया। इतनी वैरायटी एक किताबें लिखी, कृष्णा बुक लिखा है ना। तो कृष्णा बुक को रोज पढ़ना चाहिए, अगर रोज नहीं पढ़ेंगे तो कृष्ण के बारे में याद ही नहीं रहेगा हमें, है ना। कितने लोगों ने कृष्णा बुक पढ़ लिया एक बार, 1 2 3 बस। लास्ट चैप्टर हैं लास्ट चैप्टर 2 बार ही पढ़ा, पर लास्ट चैप्टर नहीं। prayers by Vedas personified के लास्ट मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब लास्ट चैप्टर तक आप पहुंचे, मतलब आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हैं लास्ट चैप्टर तक, हाँ। तो 4-5 लोग हैं ना, आप भी किए हैं आधा, तो 4-5 लोग हैं बस, बाकी लोग थोड़ा सा रहता है, हाँ। बीच में छोड़ दिया। तो सबको मैंने भी नहीं पढ़ा है पूरा, इसलिए आप सब लोग मुझसे कम से कम आगे ही हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, वास्तव में ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं अपने शुद्धि के लिए बता रहा हूँ। आप लोग तो मार्गदर्शक हैं, सबसे पहले शुद्धि मेरी होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। कि वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है प्रभुपाद की किताब को पढ़ना। ये दूसरा पॉइंट, तो रेगुलर करना ही है आपको, अगर नहीं करेंगे तो आपको, आपका मन जो है वो कृष्ण रस में डूबेगा नहीं। तीसरा, लिसन टू द लेक्चर्स, लेक्चर्स रेगुलर सुनना है, ये नहीं कि आज सुना और कल नहीं सुनना है, रेगुलर रोज एक लेक्चर सुनना ही है। और कैसे सुनना है लेक्चर, नोट्स बनाते हुए पूरा डिटेल में बनाइए, है ना, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट, ताकि आप वही लेक्चर दोबारा दे सकते हैं। इस तरह से नोट्स बनाइए, सही बात कर। और उसको नोट्स बनाने के बाद क्या करेंगे आप, उसको जैसे पलट के या सेमिनार हॉल के वो कबर्ड में डाल दिया, ताला बंद हो गया वो पता नहीं किस, या यहाँ पे छोड़ दिए, किस दिन प्रमोद प्रभु आया, अपने उठाया
गार्बेज वाले में डाला, अलग कर दिया, बस हो गया। 2 बज गया। तो इस तरह से लिसन टू द लेक्चर्स बहुत ज़रूरी है। और लेक्चर्स वो लेक्चर्स सुनिए जिससे कि सिद्धांत तो है ही, लेकिन मेन चीज़ है जो साधना से संबंधित लेक्चर्स ज़्यादा आवश्यक है ना। बेसिकली जो 5 चीज़ें मैंने बताई आपको, उससे संबंधित लेक्चर्स। डू पिलग्रिमेजेस, जब भी ऐसा मौका मिले हर चीज़ को छोड़ के आना चाहिए, है कि नहीं? हैं? नहीं होगा ऐसे, हमें जाना पड़ेगा। भक्तों के संग में ऐसा मौका मिले तो त्यागना नहीं चाहिए हमें, बहुत आवश्यक है ये। मैंने देखा है जो भक्त कैंप्स में आते हैं बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट होता है उनका, अमेजिंग, बहुत पावरफुल है ये। खासतौर पर जब हम वृंदावन जाते हैं नए लड़कों को लेके, पागल हो जाते हैं ना लड़के एकदम, तुरंत लेक्चर्स में 6 महीने में उतना एडवांसमेंट नहीं जितना कि एक बार वृंदावन में जाके वहाँ पे लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, वहाँ पे क्लास सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, फेथ एकदम फटाफट आगे बढ़ता है। इस बार गए थे ना IRI के लड़के, पूछिए क्या कॉन्फिडेंस आता है, फेथ आता है एकदम, और आसक्ति बढ़ती है भगवान से, क्योंकि वहाँ पे सरचार्ज, द एटमॉस्फेयर इज सरचार्ज विद डिवोशन। और वहाँ पे नहीं आते तो मंदिर में आ सकते हैं, मंदिर में आइए और रुकिए यहाँ पे, है ना। आके कभी आप कीर्तन अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो विग्रह के दर्शन कीजिए, सेमिनार हॉल में आके पढ़ाई कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, 5वां, इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से क्वालिफाइड बनिए ताकि आप आराम से पीछ। इन्वेस्ट इन एजुकेशन मीन्स बिकम एक्सपर्ट इन सम ऑफ द थिंग्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे ले लिया एक किताब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस पर पूरा रिसर्च कीजिए। आपस में बैठ कर डिस्कशन करें, आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पूरा रिसर्च करूंगा मैं। पूरा रिसर्च का मतलब पूरा पॉइंट बनाऊंगा, कैसे ये श्लोक का अगला श्लोक से क्या रिलेशन है ना। पर पार्ट में कितने सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट बताएगा, बस 5 पॉइंट है ना। और उस 5 पॉइंट में कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, कौन कौन सा एनालॉजी दिया है प्रभुपाद ने, हैं कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने, ये कहते हैं एजुकेशन। और साथ ही साथ ये एक तो स्टडी हुआ, डिटेल स्टडी, साथ ही साथ एजुकेशन मतलब क्या हुआ, सेमिनार्स। जैसे मैं ये सेमिनार है जो मैं आपको दे रहा हूँ आज, ये लेक्चर नहीं, ऑर्डिनरी लेक्चर नहीं, ये क्या है, सेमिनार है। आप इसमें मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ हर चीज़ कि कैसे, हाउ टू मेक एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ऐसे एजुकेशनल सेमिनार्स जो होते हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए टाइम। तो कहते हैं कि टाइम निकाल के डिटेल्ड वे में स्टडी करना, है ना, प्रोसेस को समझने का प्रयास करना, इसको बोलते हैं एजुकेशन। अगर प्रोसेस ही क्लियर नहीं है तो फिर प्रैक्टिस कैसे क्लियर हो, परफेक्ट होगा। अगर प्रोसेस क्लियर नहीं है, प्रोसेस नहीं परफेक्टली पता है, तो प्रैक्टिस भी क्या होगा। जैसे आप लोग प्रोसेस नहीं पता चैंटिंग कैसे करते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस भी क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे। अब पता चल गया तो अब क्या करें, कम से कम प्रयास करेंगे अच्छा से करने का। लेकिन पता ही अगर नहीं है तो फिर प्रयास कैसे करेंगे। इसलिए एजुकेशन का मतलब वी हैव टू इन्वेस्ट टू नो व्हाट इज द प्रोसेस। और इसके लिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए अलग एक सेमिनार कर सकता हूँ, करने का प्रयास बारे में सोच रहा। कभी कभी छुट्टियाँ होंगी तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों का एक सेमिनार ले सकते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन पे, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, या ईशोपनिषद पे, इस तरह से किताबों पे, ताकि और आप लोग आइए यहाँ पे रुकिए ना, उस पर इन्वेस्टमेंट, दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। या एकादशी पे अगर आप लोग आएँ, एकादशी सीरीज शुरू कर सकते हैं, है ना, कोई किताब ले सकते हैं उस पर, एकादशी को, हर एकादशी को उस पर चर्चा कर सकते, इस तरह से। इसको तो इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इन्वेस्ट इन भक्ति संग, समय दीजिए। इन्वेस्ट का मतलब पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है ना।
समय इन्वेस्ट करना है भक्ति संगम, हाँ, शेयरिंग रियलाइजेशंस हैं, और शेयरिंग द इमोशंस, शेयरिंग द फीलिंग्स, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति परीक्षति भुंक्ते भोजते चैव, और अवॉइड ऑल क्रिटिसिज्म, ये बहुत जरूरी है। कभी भी गलती से भी बोलने से पहले सोचिए, whenever you speak think about what am I going to speak, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये दूसरे को कैसा लगेगा, ये क्या प्रभाव डालेगा, क्या मेरी चेतना के लिए अच्छा है, क्या दूसरे की चेतना के लिए अच्छा है, क्या ये कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के अनुरूप है या उससे विरुद्ध है। अगर विरुद्ध है तो फिर हमें उसको नहीं बोलना है वैसी बात। तो ये भी कहते हैं कि निगरानी में हर चीज जो है निरीक्षण में करना है ना, बोलने से पहले सोचना है। अगर आप नहीं करेंगे इसको भी, ये यहाँ पे भी हमें किस चीज की जरूरत है, प्रयास, अभ्यास, निगरानी, निरीक्षण की जरूरत है। सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ना मुश्किल है। पर अगर आप इस पे प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे जब भी आप बोल रहे हैं आप किसी के प्रति अपराध तो नहीं कर रहे हैं। तो जनरली हम से बोलते हैं, गलती करने के बाद बोलते हैं प्रभु जी मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। वी जज आवर सेल्फ by our intentions, but we judge others by their acts. You understand? But actually it should be opposite. We should judge ourselves by our acts and we should judge others by their intentions. तो इसलिए हमें एक्ट्स वैष्णव एटिकेट के हिसाब से कार्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए वैष्णव एटिकेट को रेगुलर पढ़ना, रेगुलर जानना बहुत आवश्यक है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आप लोगों ने डिस्कस किया वैष्णव एटिकेट, वेरी गुड। तो रेगुलर उसको पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, है ना। कभी मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए वैष्णव एटिकेट पे सीरीज लूँगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये वो अवॉइड ऑल क्रिटिसिज्म, खासतौर पे जब निंदा की बात आती है, दूसरे अन्य भक्तों की निंदा करना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भक्ति के लिए। इसलिए भक्त को कभी भी दूसरे की निंदा, भूल के भी, सपने में भी निंदा नहीं करनी। और इसके उल्टा हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का हमेशा गुणगान करना चाहिए। आप सब लोगों के पास एक ग्लोरिफिकेशन डायरी होनी चाहिए। कितने लोगों के पास है ग्लोरिफिकेशन डायरी, गुणगान बुक, किताब? किसके पास है बताइए? कितनी बार बोल चुका हूँ अपने क्लास में, बनाते नहीं हैं। प्रयास कीजिए, और हर भक्त के लिए एक पेज होना चाहिए उस डायरी में। कल शुरू कर दिया था, तो कल बहुत सारे लोगों डिटेल मैं ले रहा था। नहीं ऐसे मत कीजिए, ये तो ऑफिशियल हो जाएगा। फिर पकड़ के जल्दी बताओ, अभी लिखना है, वो डर जाएगा। अरे क्यों बताऊं मैं, ऐसे थोड़े ना होता है। ग्लोरिफिकेशन डायरी मतलब उसको पता भी नहीं चले और आप प्रभु जी, अच्छा प्रभु जी आपका बर्थडे कब है, प्रसाद पाते हुए करें, बर्थडे कब है, इस तरह से तो पता है, उसको पता भी ना चले और आप उसके बारे में सब जान जाए, ये कहते हैं। तो पकड़ के उस जगह मेरा इंटरव्यू ले रहा है प्रभु जी ने क्या बोल दिया क्लास में, सब एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं कि नहीं? ऐसा भी नहीं करना है ना, पता न चले। जैसे कभी जा रहे हैं रास्ते में, कुछ प्रभु जी आप कैसे आए भक्ति में, थोड़ा बताएंगे? तो बताएगा, फिर उसको नोट याद कर लेंगे आप, यानी किताब लेकर नोट कर, सब बताइए। वो भी मैं इतना इम्पोर्टेंट आदमी थोड़े ना हुआ,
ये नोट कर। कोई भक्त बताएगा अपने बारे में, आप नोट कीजिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ। कोई नहीं बताएगा, है ना। तो इसलिए हमें बड़े सावधानी से करना है। तो गुणगान, भक्तों का गुणगान के लिए एक एक पेज दे दीजिए पूरा, उस पर लिखते जाइए, पूरा भर जाना चाहिए एक साल का। सारे भक्त, छोटे से छोटा भक्त और बड़े से बड़ा भक्त। ये भक्त का भाव होना चाहिए, गुण गाना, दूसरे का गुण जितना, और सेवा करना दूसरे भक्तों की, आपस में दंडोत प्रणाम करना एक दूसरे को। आप लोग आपस में दंडोत प्रणाम करते हो? बहुत बढ़िया। जब भी एक दूसरे को सुबह सुबह उठते ही पहले दंडोत मारिए। सुबह जैसे ही पहली बार देखा दिन में, दंडोत करना चाहिए। आपस में एक रूम में रह रहे हैं वहां भी, घर में रहना तो घर में रह रहे हैं तो इसको करेंगे। फोटो ले जाओ क्यों नहीं, अरे बहुत बढ़िया है। दिस इज एटीट्यूड, दिस इज वैष्णव। वैष्णव कल्चर यही है। वैष्णव को फोटो और वैष्णव में अंतर नहीं है ना, कोई अंतर नहीं। ग्रुप की फोटो। यस यस, दिस इज लव, दिस इज लव। फिर आप देखिए कितना अच्छा संबंध बनता है हमारा, फिर हम खुश रहेंगे, भक्ति में बहुत विकास करेंगे। आप देखिए फिर ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर आपको रस समझ में आएगा, मेलोज जिसको बोलते हैं ना, मेलोज। मेलोज को अगर आपको टेस्ट करना है तो यू फॉलो दिस थिंग, दिस 7 थिंग्स, वेरी पावरफुल। आपको देखेंगे 1 महीने के अंदर आपको इतना आनंद आएगा, आप ये भी मानेंगे कि मैंने इतना तो विकास मैंने पिछले 3 साल में भी नहीं किया। ये सब सिद्धांत जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। जब आप इसको पालन करेंगे तो आप देखेंगे इमीडिएट एलिवेशन इन योर कॉन्शियसनेस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की और भक्त वृंद की।